नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक बढ़िया अपटिक आया। जरा आप पहले चार्ट लेकर आइए, स्थिति वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगी। निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, सेंसेक्स की, तीनों की, क्योंकि निफ्टी में निचले स्तरों से एक बढ़िया कमबैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ देर पहले निफ्टी लाल निशान में कामकाज कर रहा था, अब निफ्टी हरे निशान में आ गया है। लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी यहां पर आई है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी, लाइकवाइज सेंसेक्स में भी निफ्टी बैंक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा। एक अच्छी तेजी वहां से आई और सेंसेक्स में भी एक अच्छी खरीदारी निचले स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ी है। सो एक बढ़िया मूव मार्केट में लोअर लेवल से देखने को मिला है और इस लोअर लेवल में जो अपमूव आया है, एक्सपायरी की वजह से भी कह लीजिए या फिर निफ्टी बैंक के पार्टिसिपेशन की वजह से भी कह लीजिए। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कोलकाता से प्रदीप हल्दर सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जिनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सुना है काफी बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में, 300 mm बारिश हो चुकी है कोलकाता में। आप ठीक ठाक हो, सब सही है वहां पे आपके एंड पे? सर मेरा प्लेस पे सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे मनी नाइन के दर्शकों को। एंड मेरा लोकेशन पे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन मेन प्रॉपर सिटी में इतना बारिश हुआ है, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, मतलब बहुत ट्रैफिक जाम हुआ है, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो चुका है कल रात से। हम्म। 7-8 लोगों का तो न्यूज़ मैं देख रहा था। हम्म। सो थोड़ा कंडीशन अभी सीरियस हो चुका है कोलकाता में प्रॉपर, जहाँ पे सेक्टर 4 ट्रैफिक है, जहाँ पे जितने भी आईटी कंपनीज का हब है, वहाँ पे बहुत बारिश है। मतलब बारिश की वजह से बहुत पानी जम गया है वहाँ पे। नहीं, वैसे भी दुर्गा पूजा की तैयारी पुरजोर तरीके से पीक पर है और उसमें ये बारिश हो रही है और इस तरह की भारी बारिश हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और क्योंकि विदाउट वार्निंग हुई है, इसलिए कई दुखद हादसे भी हुए वहाँ पर। खैर, अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एज वेल। अब प्रदीप सर, मार्केट कैसा देख रहे हो? क्योंकि बाजार में एक बढ़िया रिकवरी आई है निचले स्तरों से। सो आप यहाँ क्या रीड कर रहे हो? देखिए सुमित सर, जिस तरीके से हमने देखा कि निफ्टी रिसेंटली 25,450 का एक टॉप बना के नीचे आया है, दिस इज माई एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, दिस इज जस्ट अ हेल्दी करेक्शन और कुछ भी नहीं है। क्योंकि 25,000 के ऊपर जब तक मार्केट वीकली बेसिस पे है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ पे बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वही होता है कि 25,000 के ऊपर जैसे ही आया है, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन यहाँ पे करना ही था। और कंसोलिडेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा कि जिस जिस तरीके से 24,650 से भाग के 25,450 के आसपास का टॉप बना दिया शॉर्ट टर्म में, तो छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग हेल्दी करेक्शंस तो बनता ही है। तो मैं नॉर्मल करेक्शंस देख रहा हूँ इसको। अभी 25,250 के आसपास का डे हाई है, अभी 25,200 के ऊपर चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और डे लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 25,080 के आसपास। सो बहुत ही शानदार एक रिकवरी भी आया है। बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया लग रहा है। 54,900 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मुझे लगता है कि हेल्दी करेक्शंस आया था। और बाकी तो अभी बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर किसी का व्यू 1 से 2 क्वार्टर भी है, तो मैं तो पॉजिटिव ही हूँ इसमें। हम्म। तो प्रदीप सर, इसमें क्योंकि अब तक बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, सो क्या पीएसयू बैंक एंड आईटी, इनमें भी कुछ कमबैक की उम्मीद लगाएं क्या? देखिए आईटी को लेके जो न्यूज़ आया था, जो H1 वीसा को लेके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो चुका है, ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और क्लैरिटी भी बाद में आ गया कि नहीं, पुराने जितने लोग हैं उनके ऊपर नहीं, न्यू एप्लीकेंट के ऊपर लगने वाला है। और सेकंड थिंग, आईटी ओवरऑल अंडर परफॉर्म कर रहा है बहुत टाइम से। हमने देखा निफ्टी आईटी का ओवरऑल इंडेक्स देखेंगे, ऑलमोस्ट 45,000 46,000 के अराउंड का एक टॉप बना के नीचे आ गया था। 31,500 32,000 के आसपास का ओवरऑल निफ्टी जो आईटी है, 2 बार बेस बनाया। बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जब जब 38,000 39,000 के आसपास आता है, अगेन हमने देखा है कि एक सेलिंग प्रेशर, कुछ ना कुछ न्यूज आ जाता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। लेकिन मैं पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल थोड़ा अभी भी प्रेशर में रह सकता है। और अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 महीने से हो रहा है। अभी भी हो सकता है कि इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 months, लेकिन यहाँ पे रैली आना डेफिनेटली पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव मुझे लगता है कि प्राइवेट में थोड़ा कम पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रहा है इस बार थोड़ा पब्लिक सेक्टर, जितने भी बैंक्स है लाइक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ऐसे बैंकों में मुझे लगता है कि ज्यादा पोटेंशियल है। तो
आपके लिए बैंक्स में जो पीएसयू बैंक के सेलेक्टिव नाम लिए गए हैं उनमें कुछ एक पोटेंशियल की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। जरा एक बार ये गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी में आज कहां से खरीदारी है और कहां से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। बजाज फाइनेंस, मारुति, इंडसइंड बैंक और आइशर मोटर यहां पर आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार है। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एचडीएफसी लाइफ और नेस्ले यहां से कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज आइडिया लीड कर रहा है, एयू बैंक में खरीदारी है, अशोक लेलैंड में खरीदारी है, एमआरएफ में खरीदारी है। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर है अदानी टोटाल में, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, भारत डायनेमिक्स में, कोफोर्ज में, एम्फेसिस में, जहां पर कुछ हद तक मुनाफा वसूली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी उसमें केईसी इंटरनेशनल है, जीएसपीएल है, हिंदुस्तान कॉपर है, पीएनबी हाउसिंग है जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली मेजरली मार्केट में दिख रही है गॉडफ्रे फिलिप्स में, आदित्य बिरला रियल स्टेट में, आईएफसीआई में, 5 स्टार फाइनेंस में, जहां पर आपको मेजर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रदीप सर, इसमें अशोक लेलैंड देखो आज एफ&ओ का टॉप गेनर भी है, अच्छी खरीदारी भी देखने को मिल रही है, पूरे ऑटो का टेलविंड भी है, गैप को सस्टेन करके होल्ड भी कर रहा है, यहाँ क्या रीड करें? देखिए, जितने भी सिमिलर काउंटर है बहुत भागा है, लेकिन अशोक लेलैंड नहीं भागा है। 130 के ऊपर तो मैं कॉल भी दिया था और लगातार चल भी रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। बने रहिए इस पोजीशन के साथ। बहुत जल्दी आपको 170 180 के जो प्राइस है, टारगेट है नेक्स्ट, वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जिनके पास अभी पोजीशन है, आप एक बार 132 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। 132 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। 132 का एक स्टॉप लॉस और बने रहने की राय आपको अशोक लेलैंड के अंदर दी गई है। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं या प्रदीप जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम अलग अलग आपकी स्क्रीन पर है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके अलावा मेंबर्स के लिए भी अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आप सीधे सीधे आउटराइटली हमारे साथ जुड़िए और प्रदीप जी से कोई भी शेयर को लेकर अपनी राय, उनकी राय आप जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। प्रकाश शर्मा साहब का सवाल आया है। इन्होंने वोल्टैम्प खरीद रखा है लेकिन ये खरीदारी से नीचे आ गया है। सो प्रदीप सर, क्या करना चाहिए वोल्टैम्प में? सर, इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है मन इंडस्ट्री। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अभी 455 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका एक अभी ब्रेकआउट आया है, बहुत लास्ट 5-7 मिनट पे एक बाइंग आ रहा था। और इसका पहला टारगेट होना चाहिए 467 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 485। 467 485 दोनों टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। 438 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। नेक्स्ट 2 से 3 दिन का व्यू रहेगा। हाँ, तो मान इंडस्ट्रीज पे आप फोकस करिए। 455 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। थोड़ा सा वॉल्यूम भी रिसेंटली ऐड होता हुआ दिख रहा है और 3.5% के आसपास का जंप यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक में डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। जो राय आपको प्रदीप सर ने दी है, 467 पहला टारगेट, 485 दूसरा टारगेट, 438 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके राय चलने की राय आपको प्रदीप सर दे रहे हैं। तो मान इंडस्ट्रीज मोमेंटम है और ये टारगेट्स प्रदीप सर की तरफ से आए हैं। प्रदीप सर, अब लौटते हैं पहले सवाल पे जो था वोल्टैम्प। क्या करना चाहिए वहां पे? वोल्टैम्प, ओके। तो देखिए, अभी 7225 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसका एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 6400 के आसपास। सो अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट दूर है। मुझे लगता है कि सर यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो अभी जिनके पास है, आप चाहो तो एक बार जो है स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो रहा है एक्चुअल में 6200-250, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर किसी को फ्रेश बाय करना है, मैं बोलूंगा आप वेट करके जाइए, अभी नहीं। अगर एक बार 6500 के नीचे आता है तब एक बार रिव्यू करना है देन। और किसी को अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है, शॉर्ट टर्म का किसी का व्यू था, तो 6800 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है अभी इस काउंटर को। तो नई खरीदारी फिलहाल नहीं करनी है, ये आपको एक राय दी गई है। और बाकी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए भी एक लेवल आपको बताया गया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ और सवालों में एक जो अगला सवाल हमारे पास आया है वो है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के ऊपर अनुभा जी का। इन्होंने 298 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी थी 6 दिन पहले।
अब इसमें क्या करना चाहिए? इंडो काउंट। ओके, जी। देखिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी 302 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और अगर हम स्टॉप लॉस अभी देखेंगे, मुझे लगता है कि 281 के आसपास होना चाहिए। 281 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी थोड़ा बहुत बाइंग रिसेंटली इसमें आया है। सो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो अच्छा, एक बार इंडो फिलहाल। काउंट इंडस्ट्री के बात बोल रहे हो आप? जी। मैंने रेमेडीज देख लिया, एक सेकंड। नहीं नहीं, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, वो टेक्सटाइल की जो कंपनी है। ओके, सो काइंडली अलाउ मी सम टाइम। जी। ओके, आ चुका है। सॉरी, कभी कभी हो जाता है कि चार्ट आने में लेट हो जाता है। 288 के आसपास अभी प्राइस है। एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट 313 315 के आसपास। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक 313 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा ना, इसमें रैली नहीं पॉसिबल है। और थोड़ा बहुत मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक में ऊपर 313 आने से पहले एक बार स्टॉक 265 260 विजिट कर सकता है। तो एक बार फ्रेश बाय तो यहाँ पे अवॉइड करके जाना है। जिनके पास है, आप एक बार 255 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चाहिए। ओके, तो 255 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ये आपको एक राय दी गई है। बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 255 के आसपास का मेंटेन रखना होगा। एक सवाल आया है श्री लोटस डेवलपर को लेकर। आकांक्ष महाजन साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास ये शेयर है और ये इन्होंने खरीदारी की हुई है आईपीओ से। 150 के दाम से इनके पास है, 186 चल रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? ओके, देखिए मुझे लगता है कि अभी 186 के आसपास चल रहा है। एक जरूर स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा 172। 172 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड करेंट जोन से एक बार आप अवॉइड करके जाइए। कोई इसमें मोमेंटम नहीं है, फ्रेश बाय तो नहीं करना है। सर और एक कंपनी का मुझे कॉल देना है, अगर आप परमिशन देते हो मैं बताता हूँ नाम। जरूर सर, बताइए। सर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे पास नहीं है। जो मैंने पहला कॉल दिया उसमें भी नहीं है, और हम जो अभी मैं कॉल दे रहा हूँ इसमें भी नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। और वही लोग यहाँ पे एंट्री कीजिए जिनका व्यू एटलीस्ट 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट है। कंपनी का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल्स। अभी ओके। 541 540 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेस बन रहा है। लास्ट टाइम भी एक स्विंग हाई लगाया था ऑलमोस्ट 597 600 के आसपास। उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया था। 515 520 से बहुत ही एक शानदार रैली यहाँ पे आ रहा है। और एक बेस बनता हुआ ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 540 अभी क्रॉस हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट हाई होगा ना, वो होना चाहिए ऑलमोस्ट 575। एंड उसके बाद एक बार 600 के ऊपर भी आपको कमिंग 7 से 8 दिन में आते हुए दिखेंगे। तो 575 रहेगा इसमें फर्स्ट टारगेट। एंड अबव 600 मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट आना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 515 के आसपास। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन का प्लान, डिलीवरी वेज बाइंग, नो इंटरडे ट्रेडिंग। और मुझे लगता है कि 575 एंड 600 इज ऑन द वे। ओके, तो 575 और 600 कहीं ऑन द वे है, तो ज़रा उस लिहाज से आप नज़र रखिएगा। ये दूसरा नाम जो कि आपको प्रदीप सर ने बताया, रॉयल ऑर्किड होटल्स, इसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। पहला मान इंडस्ट्री, दूसरा रॉयल ऑर्किड, इस पे आप नज़र रखिएगा। एक सवाल आया है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, शाहरुख मलिक साहब का। ये पूछ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर। देखिए कोचिन शिपयार्ड सर बहुत टाइम से ही स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ओवरऑल आप डिफेंस स्पेस देखेंगे। डिफेंस स्पेस पे एक सेलिंग प्रेशर रिसेंटली बना था, और अच्छा खासा बेस भी बनाया नीचे से। एक बार जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। ऐसा सच कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इसका टारगेट होना चाहिए, एटलीस्ट जो प्रीवियस टॉप था 2300 के आसपास, उसका वो आना चाहिए। उसका टारगेट आना चाहिए। तो अभी तो आप कुछ नहीं करना। अगर आप फ्रेश बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार आप 1750 1720 के आसपास एक जो है, मुझे लगता है कि पोटेंशियल वैल्यू जो है वहाँ पे आप एवरेज भी करके जाइए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और डिफेंस सेक्टर ओवरऑल वन ऑफ माय टॉप फेवरेट काउंटर है। बिफोर द बजट मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। और इस बार तो बजट में डिफेंस सेक्टर को लेके बातचीत होने ही वाला है पक्का। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको 2250 2300 क्रॉस करते हुए दिखेंगे स्टॉक। ओके। कपिल अहमद साहब का एक सवाल आया है वेंट इंडिया को लेकर। यहाँ क्या करना चाहिए, और ट्रेंट दूसरा नाम है, इन दोनों में क्या करें?
देखिए, ट्रेंड को मैं पहले बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 4,900 के आसपास 2% नीचे अभी है। एक ब्रेकडाउन हो रहा है इसमें। सो अभी ये ब्रेकडाउन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी कुछ नहीं करना, मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा। अगर 4,800 इसके नीचे आ जाता है बाई चांस, तो इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि आपको अगर मेंटेन करना है स्टॉप लॉस, तो 4,800 एक वीकली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से आपको मेंटेन करके जाना चाहिए। बाकी अगर फ्रेश बाय अभी नहीं है, वेट करके जाइए। तो अभी नई खरीदारी तो इसमें आप ना करिए, अभी वेट करके जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। महफूज मंसूरी साहब आपके फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं। वो पूछ रहे हैं कि गैब्रियल इंडिया में क्या करना चाहिए। 532 रुपये के दाम पर उनकी खरीदारी है। उनका नज़रिया 5 साल का है। ये शेयर 5 साल में चला नहीं, लेकिन एकदम से चला एक ही महीने में। सो डॉक्टर साहब, जरा इसका चार्ट लगाइए आप 6 महीने का, उसमें सिचुएशन क्लियर होगी। ये पहले कभी नहीं चला, लेकिन एकदम से चला तो रुका ही नहीं, फिर तो चलता ही चला जा रहा है। अब क्या करना चाहिए ना? देखिए सर, मुझे लगता है कि बेसिकली पर्टिकुलर स्टॉक बहुत रैली हो चुका है। अब इस करेंट जोन से बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की होगा। जिनके पास पोजीशन है, आई होप वो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि लगातार स्टॉक भाग ही रहा है। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 1,205 के आसपास। तो किसी का अगर इन्वेस्टमेंट व्यू है, तो आप 1,205, 1,205 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो छोटा मोटा जो जितने भी करेक्शंस है, लगता है कि एक बार करेक्शंस में भी आता है तो 1,250 1,240 तक आता है, तो आपको स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा। नेक्स्ट 2 हफ्ते का स्विंग लो पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और फ्रेश बाई अभी मैं इस काउंटर पे नहीं दूंगा। मुझे एक करेक्शंस चाहिए, 1,230 40 तक आना चाहिए, उसके बाद मैं फ्रेश बाई करने में कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि बहुत स्टॉक ऊपर आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से रैली कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी कोई भी वीकनेस नहीं है चार्ट में। लगातार हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, डेली एंड वीकली दोनों टाइम फ्रेम में। एक बार बहुत जल्दी आपको 1,350 1,360 भी आते हुए दिखेंगे। ओके, तो 1360, 1250, 1360 की जोन में आएंगे, लेकिन बेटर ये कि आप फिलहाल बने रहें, नई खरीदारी एटलीस्ट अब यहाँ ना करें। एक सवाल आया है माधव मित्तल साहब का, पूछ रहे हैं कि क्या आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। एक दूसरा, एफएमसीजी इंडेक्स पे कोई नेगेटिव चीज दिख रही है क्या आपको? अब देखिए, आईटीसी में तो कोई मुझे प्रॉब्लम इमीडिएट लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है। रिसेंटली थोड़ा बहुत करेक्शंस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को बाय करना है, अभी आप वेट करके जाइए। क्योंकि रिसेंटली 40% जो जीएसटी इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए, तो ये जितने भी लिकर्स काउंटर है, जितने भी नशा वाला जो है, सिगरेट वाला चीज रहता है, यहाँ पे आप कितने भी 40% के 100% भी वो जीएसटी करते, तो लोगों को जो करना है सर वही करेंगे। सो हैबिट चेंज नहीं होने वाला। सो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इसका कोई इफेक्ट ज्यादा होने वाला है। 404 के आसपास चल रहा है टेक्निकली। अच्छा साउंड नहीं लग रहा है अभी। एक बार 395 390 लगता है कि एक बार कमिंग सुना है। लगातार लास्ट 4 से 5 हफ्ता नीचे ही आ रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। जिनके पास पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा 375 के आसपास मेंटेन करके जाइए। और सेकंड और एक स्टॉक आपने बताया कि एफएमसीजी में कोई नहीं, एफएमसीजी को लेके भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि एफएमसीजी में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एफएमसीजी उल्टा मुझे लगता है कि डाबर, मैरिको एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स लास्ट 2 साल आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उतना परफॉर्म किया नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी एक अच्छा खासा जितना नीचे आना था आ चुका है। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो रहा है। और इनफैक्ट डाबर हमने 470 से बाई रिकमेंडेशन दिया, अभी 500 के ऊपर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने 2,100 से रिकमेंडेशन दिया। सो जितने भी काउंटर्स है, मेरा फेवरेट है। थोड़ा धीरे चलता है, एफएमसीजी उतना फास्ट चलेगा नहीं। तो पेशेंस रखना चाहिए। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 12 से 15 मंथ का टाइम आपको देना चाहिए। ओके, तो अच्छी कंपनी है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन बेटर यही है कि आप कोई सेक्टर ना बहुत ही स्लो मिलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत तेज़ आने की उम्मीद मत लगाइएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है अदानी ग्रीन और अदानी पावर को लेकर। सर, ये दोनों में क्या करें? दोनों चले बढ़िया हैं, अदानी ग्रीन भी और अदानी पावर भी। आपका व्यू क्या कहता है इन दोनों को लेकर? क्या प्रॉफिट ले लेना चाहिए, रुके रहना चाहिए? देखिए, मैं अदानी को लेके पहले भी मैं बहुत ही एग्रेसिव था। इनफैक्ट हम दोनों ने सर बात भी किया है बहुत अदानी को लेके। और रिसेंटली हमने जो डेवलपमेंट देखा, सेबी ने क्लीन चिट दिया, बहुत जबरदस्त चला। अदानी ग्रीन भी चला और अदानी पावर भी चला। मुझे लगता है कि अगर कोई भी सेगमेंट, और स्पेशली अदानी ग्रुप, जब आप देखेंगे 20-20% भाग रहा है, 15% 10% चल रहा है लगातार 1-2 दिन, तो उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन डेफिनेटली आना है। तो अदानी ग्रीन के साथ भी सर हेल्दी करेक्शंस हो रहा है।
अदानी पावर के साथ भी एडजस्टेड प्राइस है 163 के आसपास। हो सकता है एक बार आपको 150 भी दिख जाए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों का है जिन्होंने टॉप में जाके बाय किया है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट अनुरोध यही रहता है कि एज ए इन्वेस्टर्स आपको ये हमेशा से ध्यान रखना है, कोई भी चीज आपको महंगा नहीं खरीदना है अगर आपका व्यू है इन्वेस्टमेंट। अगर आपका व्यू ट्रेडिंग है, कभी कभी मेरा ऐसा मानना है ब्रेकआउट आ रहा है, चलो आप देख रहे हो मोमेंटम है, एक दो दिन, 1 से 2 दिन के लिए आप ले रहे हो, तो फिर दैट इज ओके। लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें महंगा खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 दिन पहले भी मेरा यही राय था। अच्छा लग रहा है वो लॉन्ग टर्म के व्यू से, नॉट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है। और लास्ट 2 हफ्ता पहले सर हमने बात भी किया था कि अदानी ग्रुप का जिस तरीके से अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट का पैट आप देखेंगे FY23 से FY25 का जो डिफरेंस रहा है बहुत ज्यादा है। ग्रुप का नियर अबाउट प्रॉफिट था FY23 में ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ के आसपास, वो FY25 में 42,000 करोड़ के आसपास हुआ है। सो डेटा बता रहा है ही ओवरऑल पॉजिटिव है। और इंटर अदानी ग्रुप में मैं हमेशा से बताता हूँ कि अदानी मींस वॉलेटिलिटी बने रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अदानी पावर 163 के आसपास चल रहा है, अदानी ग्रीन अभी 1137 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार आपको 1080-70 भी एक करेक्शंस में आते हुए दिखेंगे, और अदानी पावर हो सकता है कि एक बार आपको 155-150 का भी डीप दिखा जाए, लेकिन प्रॉब्लम सर कुछ भी नहीं, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बने रहिए, ये आपको राय है। बस वो ट्रेडर और इन्वेस्टर वाला जो मेंटालिटी है उसको चेंज करिए, उसके हिसाब से क्या कॉल कीजिएगा। इसके अलावा अब जो एक सवाल आया है वो आया है विक्रम सोलर को लेकर। रवि जी का सवाल है, 332 रुपए के दाम पे नई खरीदारी है, इसमें क्या करना चाहिए? सर विक्रम सोलर के जैसे ही IPO आया था उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बस लगाने ही वाला था 400 के ऊपर, अगेन सेलिंग प्रेशर आ गया। और जिस दिन IPO लिस्ट हुआ उसी दिन कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके पहले भी कुछ केसेस थे और केसेस सामने आया। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं ऐसे न्यू जो कंपनी लिस्टेड होता है, ऑब्वियसली मैं फाइनेंशियल तो देखता हूँ, लेकिन उसके साथ ज्यादा, क्योंकि मैं टेक्निकली बात करता हूँ ज्यादा, 80% ऑफ द टाइम मैं टेक्निकली देखता हूँ। तो ऐसे कंपनीज में IPO हाई के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर IPO हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो मेरे तरफ से तो ना रहता है ऑलवेज। तो मैं एक बार वेट करूंगा। अभी जिनके पास पोजीशन है मुझे तो लगता है ऑलरेडी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक स्टॉप लॉस भी हमने बताया था, डिस्कस जिस दिन लिस्ट हो रहा था उस दिन भी मैं था, सुबह का शो भी कर रहा था। तो 344 345 के आसपास का एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। सो मुझे लगता है कि फाइनली आप और एक बार थोड़ा वेट करना चाहते भी हो तो 320 विल बी योर फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस, बने रहिए। लेकिन स्टॉक को न्यू बाई नहीं करना है, फ्रेश बाई नहीं करना है। IPO हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, न्यू डेटा है, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं, और थोड़ा डेटा आएंगे तो देन एक बार बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, एक सवाल आया है सर्वोटेक पावर को लेकर। ये इसमें 148 रुपए के दाम पर 500 शेयर लेकर बैठे हैं, क्या करना चाहिए? ओके, कौन सा सर? सर्वोटेक पावर। स्टॉक सर्वोटेक पावर सिस्टम, वही 130 वाला क्या? जी। हाँ। देखिए कंपनी का मैं ट्रैक नहीं करता, कंपनी को कवरेज हम नहीं करते, लेकिन मैं एक बार टेक्निकल चार्ट जल्दी से देख लेता हूँ इसका सीन क्या है। सर कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से, और मुझे लगता है कि मैं एक बार फंडामेंटल फंडामेंटल ओवरऑल लिक्विडिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार 125 का स्टॉप लॉस लगा लो आप, क्योंकि 122 से 125 के आसपास जो है एक बेस है, लेकिन पर्टिकुलर इस कंपनी को हम ट्रैक नहीं करते। 125 के आसपास एक टेक्निकल के आधार पे एक जो है स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। फ्रेश बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं होगा इस काउंटर पे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, आप उसके हिसाब से एक काम कर सकते हैं सर्वोटेक पावर को लेकर। कुछ और सवालों में एक सवाल है टाटा मोटर्स पर। प्रताप सिंह साहब पूछ रहे हैं कि किन लेवल्स पे बाय करना ठीक रहेगा इसे। आप हंस रहे हो, मतलब उम्मीद थी कि आने वाला सवाल। देखिए टाटा मोटर्स को लेके सर इतना वार डिस्कशन हो चुका है। फिर भी लोगों का क्या है ना, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मतलब ऐसा कोई शो नहीं जो टाटा मोटर्स का सर क्वेरी आते नहीं है। 700 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए रिसेंटली 747-735 तक गया था, उसके बाद नीचे आया, अगेन हमने 700 के नीचे जाते हुए देखा। 650 से मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ ले लो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 700 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स होना चाहिए। यही टाटा मोटर्स अगर
अभी 950 या तो 1000 के ऊपर रहता तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मुझे अभी वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, और जीएसटी कट होने की वजह से इनको बेनिफिट भी मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा इनका। 12 से 15 मन का व्यू रखना चाहिए। 650 एक स्टॉप लॉस लगा के जाइए। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको 1000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। तो जी। 650 का स्टॉप रखिए, 1000 के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल एक नंबर भी आया था कि शायद इन्होंने 11,000 के आसपास की बिक्री, नहीं हुंडई का 11,000 था, इनका 17,000 था शायद यूनिट, इन्होंने बेचा भी है। तो नवरात्र के पहले दिन, तो ये एक और नंबर आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जीएमडीसी में आपने एक कॉल दी थी और टारगेट अचीव भी हो गया, अब क्या करना चाहिए इसमें? ये जीएमडीसी का मैंने कॉल दिया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का एक बार सलाह रहेगा। जीएमडीसी बहुत पहले से, ऑलमोस्ट 450 से हमने कॉल दिया था, बाद में हमने 550 से कॉल दिया था, उसके बाद हमने 600 से भी कॉल दिया था। हर एक लेवल पे मैं कॉल देते आ रहा हूँ, एंड ऑल टारगेट अचीव हुआ है ऑलवेज। लेकिन जिस तरीके से अभी रैली आया है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट हमें और मनी नाइन को जो सुन रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक एक बार करके आपको जाना चाहिए, क्योंकि जीएमडीसी का नेचर पास्ट में ही रहा है कि जब करेक्शंस आता है तो 5 to 4% एक बार नीचे भी आता है। तो अभी इतना ऊपर तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। और आई थिंक जिन्होंने भी सुना है बहुत प्रॉफिट हो रहा है, करेंगे उनसे एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए आप। फ्रेश 600 के नीचे आता है, थोड़ा शांत होता है, फिर से हम एक बार रिव्यू करेंगे इसका। अगर अभी कोई बाय करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी रहे, तो मुझे लगता है कि 570 580 के लिए आपको एक बार वेट करना चाहिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि बहुत रैली हुआ है शॉर्ट टर्म में। हम्म, तो बढ़िया रैली है और आपको प्रॉफिट भी है, तो आप उस प्रॉफिट को बुक करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है बीएससी को लेके, अनिंद्या पाल जी का। उनके पास 2455 रुपये के दाम पर है और सीडीएसएल है 1582 के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए सर, बेसिकली बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने 2900, इनफैक्ट 2800 से मैं बताया था आई वुड लाइक टू बाई बीएसई फ्यूचर में। मैं बाई करूंगा 2250 2200 के आसपास कभी भी आता है तो 2200 से नीचे आ चुका है अभी। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला था अरे यार 2900 चल रहा है, 2200 थोड़ी ना आएंगे। तो वही होता है, मार्केट का साइकिल होता है। मार्केट हर एक चीज हर टाइम पे चलता नहीं है। बीएसई वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर, बट रिसेंटली देखा जाए जो डेरिवेटिव को लेके न्यूज आया था मार्केट में कि अगर वीकली जो एक्सपायरी है इसको चेंज करके मंथली पे शिफ्ट होता है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का इफेक्ट भी होने वाला है। तो और पंडे जी का वो स्टेटमेंट भी आया था। मैटर अभी भी जो है कुछ अपडेट नहीं आया बाद में। मेरे पास तो अभी अपडेट मैंने नहीं पड़ा। आई डोंट नो, आप जानते होंगे कि नहीं बाद में। तो अभी भी वीकली सब कुछ चालू ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीएससी जितना करेक्शन होना था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेस के आसपास बस आने ही वाला है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये बॉटम अभी नहीं बना है। बॉटम लगने के लिए भी बॉटम के टाइम पे पता नहीं चलता, बॉटम होने के बाद पता चलता है। बट टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो एक बार 2050 और 2100 इसके रेंज के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सर आ चुका है नीचे। तो अगर किसी को एवरेज करना है, किसी को फ्रेश लेना है, आप लेके जाइए। मल्टी अगर स्टॉक रहा है, और बीएसई 150 ईयर्स का रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड। और इसी साल 9 जुलाई को बीएसई 150 ईयर कंप्लीट किया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, आज से 5 साल पहले 9 जुलाई को मैंने भी मेरा कंपनी पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को लॉन्च किया था। तो इसीलिए मुझे अच्छे से याद भी है। सो बीएससी वन ऑफ माई फेवरेट काउंटर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। थोड़ा बहुत कुछ दिन नहीं चलेगा, फिर से घूम फिर के स्टॉक सही हो जाएगा। सीडीएसएल ओवरऑल जितने भी आप देखेंगे सिक्योरिटीज रिलेटेड कंपनी है, सब में एक अभी कंसोलिडेशन टाइम चल रहा है। 1551 के आसपास का अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा वेट करके जाइए। इसका एक जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, मुझे लगता है कि 1350 के आसपास एक इन्वेस्टमेंट व्यू से स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आपका बाइंग करना चाहते हो, आप एक बाइंग जोन होना चाहिए ऑलमोस्ट 1450 से लेके 1420 के आसपास। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत मैं करेक्शन देखता हूँ। लेकिन इसमें भी सर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। दोनों काउंटर को मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद करूंगा। ओके, एक सवाल और का जवाब दीजिए, वो है एमटार को लेकर। एक सवाल आया हुआ है, उसमें खरीदारी की है राधा रानी जी ने 1500 रुपये के दाम पे। यहाँ क्या करना चाहिए? 1500 के आसपास का आपका बाइंग है, शानदार बाइंग हुआ है, और ब्रेकआउट भी आया है। मुझे लगता है कि आप वेट करके जाइए। स्टॉक आपको 2000 का टारगेट अभी निकल के आ रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। 1500 के आसपास का अगर आपका बाइंग है, आप एक बार यहाँ पे 1765 का आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका नीचे बाई चांस कोई भी न्यूज से नीचे आए तो आपका लॉस हो जाए। नीचे बाई चांस आता है तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड है। बाकी अगर थोड़ा आप रिस्क लेना चाहते हो, आप वेट करके जाइए। 2000 मुझे लगता है कि कमिंग सून ऑन द वे।